तो भाई अगर आपके पास सोनी कैमरा है और वो जायरो डाटा रिकॉर्ड करता है तो ये ट्रिक जानने के बाद आपने अपना गिम्बल फेंक देना। अगर कोई आपको ऐसा कहता है तो बिल्कुल गलत कहता है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे शॉट्स हैं जिसके अंदर आपके पास गिम्बल ना भी हो, तो ये ट्रिक से आपके बहुत सारे शॉट्स बच जाएंगे और आप मोस्टली स्मूथ शॉट्स निकाल पाओगे। तो ये ट्रिक है क्या? तो आपने करना कुछ ऐसा है कि आपने अपने कैमरे की जायरो डाटा की मदद से आपने वीडियो को स्टेबलाइज करना है। अब वो होगी किस तरीके से? बहुत ही सिंपल स्टेप है। आपने आईबिस कर देना डिसेबल। सही। जैसे ही आप आईबिस डिसेबल करोगे तो उसके बाद अगर आपके पास लेंस में स्टेबलाइजेशन है वो भी आपने ऑफ कर देनी है। उसके बाद आपने वीडियो करनी है रिकॉर्ड, जो कि आएगी बहुत ही गंदी दिखने में, लेकिन बिलीव मी वो आफ्टर प्रोसेस बहुत स्मूथ आउट हो जाएगी। तो आपने ये दोनों स्टेप कर लिए, उसके बाद आपने वीडियो रिकॉर्ड की। मैं आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करके बता देता हूँ कैसी होगी। तो ये वीडियो आपने देख ली। इस तरीके की कुछ जर्की वीडियो होगी बहुत ही ज़्यादा। एक और चीज़ है जिसमें आपको अपना ध्यान रखना है कि शटर स्पीड हाई इनफ हो, क्योंकि जो है थोड़ी ज़्यादा शटर स्पीड पे बेटर वर्क करता है। तो आपने ये दोनों चीज़ें कर ली, रिकॉर्ड कर ली वीडियो। इसके बाद आपने जाना है जायरो फ्लो नाम के एक फ्री सॉफ्टवेयर में। आप जायरो फ्लो इस्तेमाल नहीं करते, कैटलिस्ट ब्राउज़र इस्तेमाल कर लें। मैं जायरो फ्लो इस्तेमाल करता हूँ। आपने कैटलिस्ट ब्राउज़र जायरो फ्लो में अपनी वीडियो डाल दी। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत ही सिंपल है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपने डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है अपने फुटेज इसके अंदर। आपने जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली, आप साइड पैनल में अपनी डिटेल्स बता देंगे, कौन सा कैमरा है और कौन सा लेंस है। तो ये अपनी इसको स्टेबलाइज कर देगा और जैसे स्टेबलाइज होगी तो आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हम लोग आ गए हैं इंटरफेस के अंदर ऐप के। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही इंपोर्ट की इसने ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज कर दी, लेकिन फिर भी लिखा हो रहा है कि लेंस प्रोफाइल इज़ नॉट लोडेड, द रिजल्ट विल नॉट लुक करेक्ट। सही है, तो बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि आपकी लेंस प्रोफाइल की वजह से थोड़ा इशू आ सके और स्टेबलाइज प्रॉपरली ना हो। ये इस वक्त तो हो गई है स्टेबलाइज, आई एम सॉरी, ये इस वक्त तो स्टेबलाइज हो गई है, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्रॉपर्ली स्टेबलाइज नहीं होती। तो इसके लिए आपको करना ये है, लेंस प्रोफाइल वाले सेक्शन में आएंगे आप। आपने इधर सर्च बार में अपना जो भी कैमरा है, आपने कैमरा लिख देना है, साथ में लेंस लिख देना है। ठीक है, और ये सारी एम्प्टी रहने था तो बेहतर है। ठीक है, मैंने कभी यूज़ नहीं की। इधर मेरी कैमरा डिटेल्स आ गई, मैंने कितने FPS पे शूट किया हुआ वो आ गया और मेरा रेजोल्यूशन आ गया। ठीक है, ये FOV है, यानी आप इसको जितना जूम इन जूम आउट करना चाहें आप उतना कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्मूथनेस है। स्मूथनेस से होगा ऐसा कि आप जितना स्मूथ चाहेंगे कि यार मेरी फुटेज इतनी स्मूथ हो, वो उतना ही क्रॉप करेगा। मैं आपको करके ही बताता हूँ वो सारी चीज़ें। यहाँ पे एक्सपोर्ट सेटिंग्स और एक्सपोर्ट ये H.264 में करेगा और बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं इसके अंदर। सिनेफॉर्म भी है, प्रोरेस भी है, आपको जो भी करना हो आप उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये उसके नीचे आउटपुट साइज़ आ गया, ये 4K में एक्सपोर्ट करेगा। मेगाबिट्स आ गए, 57 मेगाबिट्स। सही है, और ये अगर आपने एडवांस में जाके अगर कुछ डिटेल्स अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और मैं अभी आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। उसके अलावा ये ग्राफ भी है, ये ग्राफ बता रहा है कि ये कितना आपने ना मूवमेंट्स किए हैं, ये मूवमेंट्स को सबको कैप्चर कर रहा है और ये पूरा उसका डेटा है जो उसने एक डेटा सेट बना के नीचे रखा हुआ है। तो मैं अभी प्ले कर देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इसने स्टेबलाइज़ किया है। काफ़ी हद तक स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। कंसिडरिंग हमारे जो कैमरामैन थे उन्होंने थोड़े से ना शेकी शॉट्स भी लिए थे, यानी थोड़े से वो मतलब कैजुअल वॉक कर रहे थे। अगर आप थोड़ा संभल के और करें तो ये और बेहतर आएगा, लेकिन स्टिल विदाउट अ गिम्बल, आईबिस वगैरह टर्न्ड ऑफ, हर चीज़ टर्न्ड ऑफ है, तो फिर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। अगर मैं चाहूँ तो इसमें मज़ीद मैं कर सकता हूँ स्मूथ इसको, ये, लेकिन ये मज़ीद क्रॉपिंग करता जाएगा। मैं जितना इसको स्मूथ करूँगा, देखें और स्मूथ हो गया, तो ये मज़ीद क्रॉपिंग करता जाएगा और ये रिज़ल्ट देख सकते हैं हम लोग कितना बेहतरीन और कितना स्मूथ है। ठीक है, इसको स्टॉप कर देता हूँ। और एक और चीज़ दिखाई थी मुझे, रोलिंग शटर करेक्शन भी है इसके अंदर। जैसे आप रोलिंग शटर वगैरह का चेक कर लीजिएगा क्या होता है, लेकिन आपके अंदर कैमरा के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रोलिंग शटर है, यानी आप फ्रेम मूव करते हैं तो बहुत ज़्यादा जेलो सा इफेक्ट आता है। आपको लगता है कि यार पूरी स्क्रीन ना सॉर्ट ऑफ हिल गई है, जेली सा एक इफेक्ट आ रहा है, तो उसकी भी करेक्शन है उसके अंदर, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और एक और चीज़ है नोट करने के लिए कि इसके अंदर जब तक मैंने रियलाइज़ किया है कि ये लॉग के साथ इतना अच्छा वर्क नहीं करता।
तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन अगर आपको हैं तो मुझे बता देगा। मुझे इसके बारे में इतना मालूमात है नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा एक छोटा-सा टूर ऐप का। अब ये नीचे एक्सपोर्ट ऑप्शन है, आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना और स्पीड देखिएगा इसकी, ये कितनी बताएगा। इसकी आप स्पीड चेक कर सकते हैं कितनी स्पीड में हो रहा है, कंसिडरिंग मेरी ये 4K फाइल है, ठीक है। और 19 सेकंड की है, मेरे ख्याल से 140-45 MB की है। तो ये जैसे एक्सपोर्ट हो जाएगा मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखा दूँगा साइड बाय साइड, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो सके। That's it. See you next time.